चौथ व्रत कथा। दोहा। वक्रतुंड संकट कटक प्रथम पूज्य गणराज, कथा कहूँ मैं आपकी राखो मेरी लाज। पार्वती बोली कि हे पुत्र गणेश, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की संकटा नामक चतुर्थी है। इस दिन कौन से गणेश जी की पूजन और किस प्रकार की भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणेश बोले कि हे माता, इस दिन वक्रतुंड नामक श्री गणेश जी की पूजा तथा कमल गट्ठे के बने हलवे का भोजन करना चाहिए। पूर्वकाल में यही प्रश्न श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा था। भगवान कृष्ण ने जैसा उत्तर दिया था वही तुमसे कहता हूँ। प्राचीन समय में रत्नीदेव नाम के राजा हुए। उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 पत्नियां थी। इनमें सुशीला धर्म परायण थी तथा व्रत में उपवास करती थी, परंतु चंचला कभी कोई व्रत नहीं करती थी और सदा श्रृंगार रद्दी करके शरीर को सुंदर रखती थी। सुशीला के गर्भ में एक सुंदर कन्या और चंचला के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, तूने इतने व्रतोपवास किए, शरीर सुखाकर की बेटी को जन्म दिया, परंतु मेरी तरफ देख, मैं कभी व्रत आदि नहीं करती थी, फिर भी मेरे पुत्र पैदा हुआ है। अपनी सोच के ये वचन सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और भक्ति पूर्वक गणेश जी की आराधना करने लगी। व्रत से प्रसन्न हुए गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और बोले, सुशीला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुंह से सदा मूंगे मोती गिराया करेंगे, इससे तुम सदा खुश रहोगी तथा सुंदर विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। अब तो उस कन्या के मुंह से मोती मूंगे गिरने लगे तथा साथ ही उसे एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। जब धर्मकेतु स्वर्ग को प्राप्त हुआ तो चंचला सभी धन लेकर अलग हो गई। सुशीला ने अपने पुत्र और कन्या का पालन करने लगी और धनवान हो गई। इसकी संपत्ति को देखकर चंचला मन में जलने लगी और सुशीला की अन्य कन्या को एक कुएं में डाल दिया। फिर गणेश जी ने उस कन्या की रक्षा की और वह राजी खुशी खेलती हुई अपने घर लौट आई। कन्या को घर आया देखकर चंचला सुशीला के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बहन, मुझे क्षमा करो, तुम दयालु हो, तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। गणेश जी महाराज जिसकी रक्षा करते हैं, मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। सुशीला के गणेश व्रत के प्रभाव से चंचला भी उसकी मित्रता कर ली। गणेश बोले, माता, तुम पूर्व काल में जो वृतांत हुआ था वह मैंने आपसे कह दिया है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम भी गणेश जी की उपासना करो, इससे आपके पुत्र शत्रु नाश को प्राप्त होंगे और तुम अपने भाइयों के साथ ही शीर ही अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लेंगे। इति श्री गणेश चौथ व्रत कथा समाप्त।